बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अकमल वैसी और अल-फजर टीवी से हूँ और मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवैसी, मैं उनके पास बैरिया आर्किड आया हूँ और एक बहुत तवील सफ़र है तंजीम अल-फजर पाकिस्तान का। उसके बाद अल-फजर टाइम शुरू हुआ, अवैसी पब्लिशर हुआ, अदारा अल-अवैस हुआ और जब हमने एक ज़रूरत महसूस की कि इस वक्त इलेक्ट्रिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने 20 नवंबर 2019 को अल-फजर टीवी का इजरा किया। और जैसा कि आप इस चीज़ को गाए बजाय हमें गाइडलाइन देते रहे कि हम एक बैठक का अल-फजर बैठक हो, तो लोगों से मिलें, लोगों के मसाइल देखें, फिर उन लोगों के मसले जो हैं वो आला हकाम तक जाएँ। तो मैं ये कहूँगा इस वक्त डॉक्टर साहब जो बैठे मेरे बाद कि वो बहुत सारी चीज़ों के सरपरस्ती हैं। इस वक्त गैरिसन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। वो हमें बताएंगे कि हम जो इतना लंबा सफ़र तय किया और अब हम चाहते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं या लोगों के जो महरूमी का शिकार हैं उनको उस सफ़र को आगे कैसे बढ़ाया जाए। डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। तो आपने एक सफ़र को जारी और सारी रखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो अल-फजर बैठक की बात कर रहे हैं अकमल साहब, तो शुरू दिन से ही जब तंजीम अल-फजर की बुनियाद रखी गई और उससे पहले अवैसिया पब्लिशर की बुनियाद रखी गई, तो सामने मकसद यही था इस्लाह और फलाह का। और एक तवील सफ़र जो शुरू किया था ग़ालिबन 1983 में, 1983 और 84 में, कि हम इस्लाह और फलाह के लिए बाकायदा एक प्लेटफार्म बनाएं और उस प्लेटफार्म को हमने एक मुतहर्रिक किया और फ़ाल किया। और इस बात पे भी यकीन था जो कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के और भलाई के कामों में एक दूसरे का साथ दो और दूसरे का ताउन करो। अच्छा, एक तवील सफ़र में आजकल जो कि मैं आज तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ, तो इस बात पर भी मेरा यकीन है कि बैठक में ये होता है कि हम एक दूसरे से मिल बैठते हैं और मिल बैठने से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और आज मैं ये इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि हमें मुकालमे को रवाज देना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे ये चीज़ मुशाहिदे में आई है कि बहुत सारे मसाइल, बल्कि आप कह सकते हैं कि 95% जो मसाइल हैं वो बातचीत से हम हल कर लेते हैं। जी बिल्कुल। घरों से लेकर आप अदारों तक चले जाएँ, तो ये हम मिल बैठते हैं, आला हकाम तक भी। तो फिर अपनी आवाज़ आप और मौसर कर सकते हैं, आवाज़ बड़ी हो जाती है, ए बिग वॉइस। जब हम मिल बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, और जो मुस्लिम माशरे की बुनियाद है, हमें एक दूसरे से मिल बैठना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। तो उस वक़्त से लेकर अब तक एक लंबा सफ़र है, तवील सफ़र है हमारा। इसका मैं एक बड़ा तफसीली आपसे एक हम अल-फजर टीवी के लिए एक इंटरव्यू करेंगे। अब ये बल्कि आपको बड़ी खुशी होगी कि अल-फजर टीवी ना कि पाकिस्तान में देखा जा रहा है, इस वक्त 42 कंट्री में देखा जा रहा है। और वो जो हमने जो पहले जो हम प्रोग्राम करते रहे, जो बहुत सारे आपकी सरपरस्ती में प्रोग्राम होते रहे, बहुत सारे, फिर आपकी मसरूफियत भी ऐसी थी कि सरकारी बहुत सारे उहदों पे आप रहे, पंजाब असम्बली में रहे, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रहे, अब गैरिसन यूनिवर्सिटी में है। तो वो बहुत सारा ऐसा टाइम होता था कि हमारी जो टीम आपने बनाई थी वो टीम काम करती रही, अब भी कर रही है, और उसको आगे लाते हुए हमने वो जितना काम था 84 से लेके या बाद में जितने प्रोग्राम थे वो अल-फजर टीवी में हमने उसमें एक फ़िल्म की सूरत में शामिल कर दिए। अच्छा, शुरू से लेकर ना जी,
हमारा ये था कि हम जो जो समाजी बुराइयां हैं, उन समाजी बुराइयों की के खात्मे के लिए, तब उसको ख़त्म करने के लिए, एरेडिकेशन के लिए हमारा ये था कि हम अ, कम से कम अवेयरनेस की हवाले तक आगाही की मुहिम हम चलाएं। जो भी हमारी समाजी मसाइल थे या हमारी माशरती प्रॉब्लम थी, और ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जो नशे के शिकार हो रहे थे, एडिक्ट हो रहे थे, तो आगाही की मुहिम से बड़ा फ़र्क पड़ा। अवेयरनेस, अब ये इस्लाम में भी आपका जो तबलीग का अमल है, हाँ जी, ये बिल्कुल उसमें ये है कि आप उस वक़्त तो हमारे पास ये था कि हम पब्लिकेशन के ज़रिए, यानी कि हमने मज़ामीन लिखे, रिसाले जारी किए, उसके बाद हमारे मोनोग्राफ बनते थे, सेमिनार होते थे, हर हवाले से तबलीग का अमल, यानी कि वो आगाही का अमल जो था वो हमने जारी और सारी रखा। हम तो उसी इसमें काम जो को, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि आपने जो वो एक गाइडलाइन दी थी कि जब जैसे कि एक गाइडलाइन में ये बात पहले भी तंजीम बनी, आपकी, और उसके बाद आपने कहा था कि हम लोगों से एक चंदा लेना मुश्किल होता है, और फिर एक मैगजीन बना, मैगजीन में जो इश्तिहार आते थे उसमें से हम तंजीम का एक सिस्टम चलाते थे, उसी को हम आगे और बढ़ा रहे हैं। और उसको ये है कि तंजीम जो है ना, कि तंजीम के लफ्ज़ में ही आप नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें कि आज से सदियों पहले आपने तबलीग के हवाले से ख़त लिखे, दूर दराज, रोम के बादशाह को लिखा, ईरान के बादशाह को लिखा, हबशा के बादशाह को आपने ख़त लिखा। आगाही क्या था, तबलीग का अमल तो जारी रहता है शुरू से लेकर अब तक। मेरे भी ज़हन में ये है कि एक तंजीम का वाज़ेह मकसद ये आपके सामने रहा कि हमारी तंजीम का मकसद क्या है, इस्लाह और फलाह। जी बिल्कुल, मेन तो हमारा ये था ना, तो ये मकसद का हसूल जो है, उस मकसद को हासिल करने के लिए जो सारा लुबिलवा बनता है कि वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक से, वो मा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक से हम इस मंजिल पर गामजन रहे। और ये जो भलाई का काम है, जो इस्लाह का काम है, जो नेकी का काम है, उसमें अपने तौर पर भी अपने दोस्तों को भी हमने शामिल किया। इसमें मैं एक और बात आपकी इजाज़त से बल्कि उसको इजाफा भी करता चलूँ कि वालिद साहब की एक ख्वाहिश होती थी कि वो बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों की बहुत सारी उनकी रहनुमाई करते हुए उनके जहाँ भी जाते, उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की थी अपने हयाती में कि जामिअतुल अवैस के नाम से हम एक अदारा बनाएंगे। जी, मैं उसमें भी आप उसकी सरपरस्ती करें इंशाअल्लाह ताला, उसमें भी हम वो उस वक़्त मुझे याद अच्छी तरह है कि जब वैसिया पब्लिशर की बुनियाद रखी, उस वक़्त आप खुद बड़े खुर्शीद आलम गौर के पास वो तशरीफ़ ले जाते, वहाँ बैठते, उनके साथ वो फिर जो उनकी मामूलात थे पढ़ने के, दुआए मुगनी, कसीदा गौसिया, इस पूरी की जो खुर्शीद आलम गौर साहब ने इसकी उसकी किताबत और सारा की, जो भी काम डिज़ाइनिंग करते की, और इवन के टाइटल भी उन्हें हाँ जी, पसंद किया। इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। 1980 और आज 2020, 40 साल का सफ़र है अवैसिया पब्लिशर, अदारा अल अवैस, और तकरीबन कमोबेश इतने साल है। ये अल फजर टीवी भी जो उसकी अगली जदीद दौर का तकाजा है, उसी के लिंक वही है, सारे अदारे वही हैं। जदीद दौर का तकाजा है, इसको बड़ा मौसर तरीके से हम चला सकते हैं अपने मकसद के असूल के लिए। जो वाक़ई पहले दिन हमारा चार्टर था, मकसद था कि हमने इस्लाह और फलाह के लिए हम इंशाअल्लाह ताला जी हम यही कहेंगे, बल्कि आप शुरू से ही सरपरस्ती करते आ रहे हैं। हम जो सलाह और फलाह का जो कंसेप्ट है उसको हम अल फजर टीवी के थ्रू आगे लेके चलेंगे। ये यूथ और सिविल सोसाइटी का एक तर्जुमान है इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त तंजीम अल फजर पाकिस्तान जो है वो ना कि एक तंजीम है, वो एक अदारा और इंस्टीट्यूट बन चुका है। उसके अंडर में लाखों की तादाद में लोग, मैं ये कहूँगा हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी ये तो प्लेटफार्म जो है ना, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जो है ना, तो तंजीम का तो हिस्सा है कि तंजीम जो है वो डिसिप्लिन में ले आती है, आपको मुनज़्ज़म करती है।
और इसमें एक और बात है कि आपकी शनाख्त भी बन जाती है। जी बिल्कुल। आपकी शनाख्त होती है कि आपका कोई प्लेटफार्म मौजूद हो। आज जानते हैं सारे लोग अवैसी बिरादरान के तौर पे कहते हैं कि अवैसी बिरादरान मौजूद हैं और वो अपना इंशाअल्लाह ताला जी आपकी जो सरपरस्ती और आपकी दुआओं से कि जो हमारा जो ख्वाजा महबूब उल हसन अवैसी का जो फैमिली है ये दिन दुगनी रात चुगनी इंशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला जी आपकी दुआओं में और हम मेरी दुआएं आपके साथ हैं और अदारे के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला ये थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।